हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, राजस्थान जीके के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं क्लास के अंदर। कई दिनों से हम यही टॉपिक चल रहा है हमारा, क्योंकि BSTC 2023 का जो पेपर है वो नज़दीक है। उसकी तैयारी को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा सती माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, वो झुंझुनू जिले के राजस्थान के अंदर है, ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है कि राजस्थान का पहला सीमेंट सफेद कौन सी सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है, तो कारखाना नागौर के गोटन के अंदर। कहाँ पे? गोटन के अंदर। एक बार फिर देखो कि राजस्थान का पहला कौन सा पहला सीमेंट यानी सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है, तो गोटन के अंदर है, नागौर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद में, यानी राजस्थान में जब सर्वाधिक संगमरमर की हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है, तो राजसमंद जिले के अंदर पाया जाता है। और जब बात आती है अच्छी किस्म यानी उच्च क्वालिटी का बोलते हैं ना, अच्छी किस्म का अच्छा संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है, तो मकराना नागौर जिले के अंदर पाया जाता है। प्रश्न आप ध्यान रख लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि कई कंपटीशनों में बार बार प्रश्न पूछा जाता है ये कि राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो राजसमंद जिले के अंदर पाया जाता है। सबसे अच्छी किस्म का जो संगमरमर है वो कहाँ पर पाया जाता है, मकराना। कहाँ पर है? मकराना नागौर जिले के अंदर है। कहाँ पे है? नागौर जिले के अंदर। अगला जो प्रश्न आता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रख लेना। बागौर की हवेली कौन सी हवेली? बागौर की हवेली उदयपुर जिले के अंदर है। ऐसा ही प्रश्न एक और आएगा कि बागौर की सभ्यता भीलवाड़ा में। दोनों प्रश्न घुमा सकते हैं और आप कंफ्यूज मत हो जाना कि बागौर की हवेली है उदयपुर के अंदर, बागौर की सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर, ठीक। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम बायोगैस यानी बायोगैस पर आधारित बिजली का जो घर है वो कहाँ पे है? श्रीनगर के अंदर है, पदमपुर गांव के अंदर। कहाँ पे? पदमपुर गांव के अंदर। राजस्थान में सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिल्की कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर गर्मियों के समय जो चलने वाली हवा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कायलाना झील किसने बनवाई थी और कहां पर बनवाई थी? सर प्रताप ने बनवाई थी जोधपुर के अंदर। कहां पर? जोधपुर के अंदर। सर प्रताप ने क्या बनवाई? कौन सी झील का निर्माण करवाया? कायलाना झील का निर्माण करवाया। अगला जो प्रश्न है, मिट्टी का किला। राजस्थान के अंदर मिट्टी का किला कहां पे है? भरतपुर के अंदर। कहां पे है? भरतपुर के अंदर। अलवर क्षेत्र में जिलानी माता को लोक देवी के रूप में पूजा करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलवर जो क्षेत्र है, अलवर का जो क्षेत्र है वहां पर किस माता को लोक देवी के रूप में पूजा जाता है, तो जिलानी माता को पूजा जाता है लोक देवी के रूप में। किसको? जिलानी माता को। अगला जो प्रश्न आता है, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो धौलपुर जिले के अंदर। कहां पर? धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला जो प्रश्न आता है कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, तो ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। और वैसे आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर किस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना किस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, जल्दी बताना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क कृष्ण मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जोधपुर के अंदर जो अमृता देवी पार्क बना हुआ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो काले हिरणों के संरक्षण के लिए, यानी काले हिरणों के बचाव के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा पार्क? अमृता देवी पार्क प्रसिद्ध है। श्रोई राज्य का जो प्रजामंडल का संस्थापक है वो कौन है? गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। यानी श्रोई राज्य प्रजामंडल का संस्थापक की बात की जाए तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, क्योंकि श्रोई राज्य प्रजामंडल की संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न आता है कि नगला पीठ लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है, कि नगला पीठ है वो किस संप्रदाय से? लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आता है कि बल्ल्या आभूषण कहां पर पहना जाता है? कौन सा?
बल्ल्या आभूषण, बल्ल्या आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो हाथों में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है।